हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 2 की हिंदी वर्कशीट। बहुत ही हेल्पफुल वर्कशीट है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लास 2 से रिलेटेड और भी वर्कशीट्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर क्लास 2 की प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हिंदी की वर्कशीट। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखना है। जैसे कि पहला है नित्य, तो नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन या रोज। वो इंग्लिश वाला रोज नहीं, हिंदी वाला रोज। जैसे कि वह रोज मेरे घर आता है, यानी कि प्रतिदिन मेरे घर आता है। तो आप चाहे रोज लिखें या फिर प्रतिदिन लिखें, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रतिदिन। अगला है सीख, सीख यानी कि शिक्षा। अगला शब्द है नन्ही, नन्ही का अर्थ हो जाएगा छोटी। फिर है नटखट, नटखट का अर्थ हो जाएगा शरारती। सहेली, सहेली का अर्थ हो जाएगा सखी, मित्र या फिर दोस्त। अगला शब्द है संग, संग यानी कि साथ। फिर यहाँ पर है जंग, जंग का अर्थ होता है लड़ाई या फिर युद्ध। अगला शब्द है शाला, शाला का अर्थ होता है घर। आईना, आईना का अर्थ होता है दर्पण या फिर शीशा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अगला प्रश्न है, सही गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और अगर वाक्य सही है तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे और गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। जैसे कि पहला है, हमें रोज पाठशाला नहीं जाना चाहिए। तो ये वाक्य गलत है, हमें रोज पाठशाला जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नहीं जाना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अगला वाक्य है, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। सदा बड़ों का आदर करना चाहिए, ये वाक्य भी सही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सही का निशान। और फिर है, छुट्टी के बाद यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। तो ये गलत है, इसे हम यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है खुशी, तो खुशी का विलोम शब्द हो जाएगा दुखी। इसके बाद है रात, तो रात का विलोम होगा दिन। सोना, सोना का हो जाएगा जागना। फिर यहाँ पर है काला, काला का हो जाएगा सफ़ेद। अपना, अपना का विलोम होगा पराया। अगला शब्द है पूरा, पूरा का विलोम शब्द हो जाएगा आधा। अगला प्रश्न है, 4 पशुओं के नाम लिखो। तो यहाँ पर लिखते हैं गाय, बकरी, घोड़ा, शेर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 4 पशुओं के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है ओली, तो ओली का तुकांत शब्द हो जाएगा बोली, टोली, रोली, गोली। इसी तरीके से अगला शब्द है संग, संग का तुकांत शब्द होगा रंग, भंग, जंग, तंग। अगला शब्द है आरी, तो आरी का हो जाएगा बारी, भारी, नारी, सारी। तो इस तरीके से यहाँ पर तुकांत शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ना जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अंत में ना जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है बोल, बोल के अंत में जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा बोलना। इसी तरीके से यहाँ पर है घोल, इसके अंत में जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा घोलना। यहाँ पर है पढ़, इसके अंत में जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आ, इसके अंत में जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा आना। इसी प्रकार से यहाँ पर है जा, इसके अंत में ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा जाना। और यहाँ पर है खा, इसके अंत में जोड़ेंगे ना, तो ये शब्द हो जाएगा खाना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक के 3-3 नाम लिखो।
यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, तो हमें जो है इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है मनुष्य, तो 3 मनुष्यों के नाम लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है राधा, रोहित, माया। इसी तरीके से यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है, तो 3 स्थानों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दिल्ली, स्कूल, बाजार। अगला है वस्तु, तो यहाँ पर 3 वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है हमने पेंसिल, किताब, मेज। तो इस तरीके से इसे पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं और इसके दूसरी तरफ इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। तो पुल्लिंग को इनके सही स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करना है। जैसे कि पहला है मुर्गा, तो मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मुर्गी। इसे मिला देंगे इस तरीके से। फिर है लड़का, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। मोर है, तो मोर का हो जाएगा मोरनी। बूढ़ा है, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया। शेर है, तो शेर का हो जाएगा शेरनी। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं लेकिन ये अधूरे हैं, तो इन्हें पढ़ना है और यहाँ पर जो हमें विकल्प दिया गया है इसमें से सही विकल्प चुनकर यहाँ पर भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला है चींटी दौड़कर, और यहाँ पर विकल्प है आया, आई। तो चींटी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके लिए हम जो शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पर लिख देंगे आई। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा चींटी दौड़कर आई। अगला है सबने मिलकर जोर, यहाँ पर है लगाया, लगाई। तो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा लगाया। सबने मिलकर जोर लगाया। फिर है बंदर काफ़ी खुश थे, थी। तो बंदर पुल्लिंग है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे थे का। यहाँ पर लिखेंगे थे। बंदर काफ़ी खुश थे। अगला प्रश्न है उचित मात्रा का प्रयोग कर शब्द पूरा करो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें सही मात्रा लगानी है और शब्द सही करके लिखने हैं। जैसे कि पहला है, यहाँ पर लिखा है पंजाब, तो ये शब्द होगा पंजाब। यहाँ पा पर हम लगाएंगे अंग की मात्रा, तो यहाँ पर लिख देंगे प, इस पर अंग की मात्रा, जा और ब, तो ये हो जाएगा पंजाब। फिर अगला है, यहाँ पर लिखा हुआ है नकर, तो ये शब्द होगा नौकर। ना पर लगाएंगे औ की मात्रा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कटरी, तो ये शब्द होगा कटोरी। टा पर लगाएंगे ओ की मात्रा। फिर यहाँ पर है चक्कू, तो सही शब्द होगा चाकू। अगला शब्द यहाँ पर लिखा है आँख, तो आँख नहीं होता आँख होता है। आ पर लगाएंगे चंद्रबिंदु। इस प्रकार से ये सही शब्द हो जाएगा आँख। फिर यहाँ पर लिखा है गब्बारा, तो गब्बारा नहीं होगा गुब्बारा होगा। ग में लगाएंगे ऊ की मात्रा। यहाँ पर सही मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है 2-2 शब्द बनाओ। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है, इन्हें प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पू, तो पू से हम 2 शब्द बनाएंगे, जैसे कि पूजा और पूरा। इसी तरीके से यहाँ पर है गौ, तो इससे हम बना सकते हैं क्या? गौरी, गौरैया। फिर यहाँ पर है रो, तो इससे बन जाएगा रोना, रोटी। अगला यहाँ पर है कु, तो इससे बन जाएगा कुसुम, कुरूप। तो इस तरीके से यहाँ पर 2-2 शब्द बनाएंगे। तो ये थी आज की क्लास 2 की हिंदी वर्कशीट। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।